कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण। आज हम दूसरे अध्याय के श्लोक 24 का तात्पर्य पढ़ेंगे। अनुआत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनुअंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को वैभृत करना कठिन है, क्योंकि अनुआत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अनुआत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक सुपलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समय सृष्टि में पहले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो ये मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वे ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। अव्यक्तो यम चिंतयो अयम विकार्यो अयम मुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोची तु महिर्मसि। अव्यक्त, अदृश्य अयम यह आत्मा, अचिंत्य, अकल्पनीय अयम यह आत्मा, अविकार्य अपवर्तित अयम यह आत्मा उच्चते कहलाता है। तस्मात् अतः एयम इस प्रकार विदित्वा अच्छी तरह जानकर एनम इस आत्मा के विषय में नहीं अनुशोचितुम शोक करने को के लिए अहर्षि योग्य हो। ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अवर्तनीय कहा गया जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः ये अदृश्य है। यहाँ एक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है। श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व का सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा का अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन यह एकमात्र प्रमाण होता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।